वीडियो में हम स्टार्ट करें चैप्टर 18 दैट इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट यही चैप्टर बचा है हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। As you know, the function of the organ system in our body must be coordinated to maintain the homeostasis। जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन सारे ऑर्गन सिस्टम जो सब काम करते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं ताकि जो हमारी बॉडी का फंक्शन है, क्या फंक्शन, दैट इज़ होम्योस्टेसिस, वो मेंटेन रहे। होम्योस्टेसिस का मतलब है बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना होता है, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो बाहर। अगर वो मेंटेन है तो हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है वो मेंटेन रहती है। तो वही लिखा है, एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी इज मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड in our system to maintain the homeostasis। तो कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच टू और द मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शंस ऑफ द वन अनदर। कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शन को, तो दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में मिलजुल के और एक दूसरे का फंक्शन परफॉर्म करने में एक दूसरे की सहायता कर दें, तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो जो एनर्जी डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्या मेंटेन करने के लिए? इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो इंक्रीज, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जो इंक्रीज सप्लाई है किसकी? ऑक्सीजन की, वो क्या करवाती है कि वो आवश्यकता है, नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन की। क्या कि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो उसकी में वो बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए? क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट बढ़ेंगी। नंबर ऑफ ब्रेथ्स बढ़ेंगी तो उससे ज़्यादा हमारे गैसेस एक्सचेंज और डिफ्यूजन जो होता है गैसेस का और ज़्यादा होगा, और जो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रही है वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। हार्ट बीट एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो बियर ब्लड वेसल्स, और उसके साथ साथ हार्ट बीट भी और जो ब्लड फ्लो है ये सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। जब फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप हो जाएगी तो जो एक्टिविटीज़ है नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, वापस से कहाँ जाएंगी? अपने नॉर्मल कंडीशंस पे आ जाएंगी। Thus, the function of the muscle, lung, heart, blood vessel, kidney and other organ are coordinated while performing physical exercise। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला कि जो फंक्शन है मसल का, लंग का, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, किडनी का और सारे ऑर्गन्स का एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हुआ जब फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म की गई। इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो न्यूरल सिस्टम है और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो जॉइंटली कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ को। किसकी एक्टिविटीज़ को? ऑर्गन की सारी एक्टिविटीज़ को, ताकि जो फंक्शन है वो एक सिंक्रोनाइज फैशन में हो पाए। तो in our body the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion। कैसे काम कर सकें? एक synchronized fashion में काम कर सकें। The neural system provides an organized network of point-to-point connection for the quick coordination। जो neural system होता है वो एक क्या है? एक organized network है। मतलब एक network एक point से दूसरे point तक पूरा network organized है। मान लो ऐसे एक network, फिर ये ऐसे पूरा एक organized है, और क्या मिल रहा है? point to point, कोई भी point यहाँ पे मिस नहीं हो रहा। तो ये क्या दे रहे हैं? ये पॉइंट टू पॉइंट क्या देते हैं? कनेक्शन देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि एकदम क्विक कोऑर्डिनेशन हो सके, कोई भी बीच में इंटरप्शन ना आए। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो क्या करता है? केमिकल इंटीग्रेशन किसके थ्रू होता है? एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल्स के थ्रू अपना काम करवाता है, केमिकल के थ्रू सिग्नलिंग देता है। तो वही लिखा है, जो एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू दी हॉर्मोन्स। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारा न्यूरल सिस्टम है ह्यूमन का, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, वो कैसे कोऑर्डिनेट करता है, कैसे नर्व इम्पल्स आगे जाता है, कैसे नर्व ट्रांसमिट होती है, और कैसे पूरा कंडक्शन होता है साइनेप्स के अराउंड। चलो अब आगे चलते हैं। अब न्यूरल सिस्टम क्या है? द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल द एनिमल इज कम्पोज ऑफ हाईली स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड द न्यूरॉन्स। जो न्यूरल सिस्टम है हमारा वो सारे एनिमल्स का किसके बना है? स्पेशलाइज सेल्स के थ्रू बना है, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। जो क्या करते हैं? आप देखो न्यूरॉन का काम क्या है? डिटेक्ट करना, फिर रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। तो उनका स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई आया, कोई भी चेंज आया, तो न्यूरॉन का काम क्या है कि पहले उसको डिटेक्ट करें कि हाँ भाई कोई चीज़ आई है,
डिटेक्ट करने के बाद कि उसको रिसीव करें। अब हमें उस चीज़ को रिसीव करना है और फिर आगे उसको ट्रांसमिट करना है। तो ये 3 फंक्शन है हमारे न्यूरॉन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि न्यूरॉन का फंक्शन क्या है। क्या क्या है न्यूरॉन के फंक्शन? पहले कि जो भी स्टिमुलाई आया है उसको डिटेक्ट करो, डिटेक्ट करने के बाद उसको रिसीव करो, रिसीव करने के बाद उसको आगे ट्रांसमिट करो। ये है हमारा न्यूरॉन का फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सिंपल होता है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि जो हाइड्रा है वो किसका बना हुआ है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का बना है। हाइड्रा इट इज़ कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। जो न्यूरल सिस्टम है वो बेटर ऑर्गेनाइज होता है। किस में ऑर्गेनाइज होता है? बेटर इंसेक्ट में होता है। वहीं पर जो ब्रेन है वो प्रेजेंट है नंबर ऑफ गैंग्लिया के साथ, न्यूरल टिश्यू के साथ। और जो वर्टिब्रेट्स, अब सबसे ज़्यादा किसका है? जो वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। तो हम भी वर्टिब्रेट्स के अंदर ही आते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका जो न्यूरल सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। अब चलते हैं हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। क्या है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम? द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, और PNS दैट इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, और साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड द कंट्रोल। मतलब कि CNS इंक्लूड करता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को। तो हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। तो क्या है हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम? 2 पार्ट्स में बटा है। पहला है हमारा CNS जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है हमारा PNS जिसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो CNS है उसके अंदर क्या क्या आते हैं? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, और तो क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहे हैं CNS में। और वहीं पे PNS में आती हैं सारी नर्व्स जो भी इससे एसोसिएटेड है नर्व्स। दैट इज़ हमारी इफ्रेंट नर्व और एफरेंट नर्व। ठीक है। तो CNS इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। CNS के अंदर क्या है? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये साइट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की, कंट्रोल की। PNS कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स। PNS के अंदर सारी नर्व्स आती हैं बॉडी की जो एसोसिएटेड है CNS के साथ, दैट इज ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व फाइबर है PNS के वो 2 टाइप्स के होते हैं, वो होते हैं एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स। एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स टिश्यू से ऑर्गन्स टू द CNS। क्या काम है इनका? एफरेंट नर्व फाइबर का, एफरेंट नर्व फाइबर का काम है ट्रांसमिट करना इम्पल्स को टिश्यू से या फिर ऑर्गन से CNS तक ले जाना, एफरेंट का काम है। और वहीं पे इफरेंट फाइबर का काम होता है ट्रांसमिट करना या फिर रेगुलेट करना इम्पल्स को CNS से जो भी कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन है उसके पास तक ले जाना। तो 2 नर्व्स है हमारी, एफरेंट और इफरेंट। तो एफरेंट का काम है इम्पल्स उठाओ ऑर्गन से या टिश्यू से और किसको दे दो? CNS को दे दो। इफरेंट का काम है जो भी अब तुम्हें रेगुलेटरी इम्पल्स है जो रेगुलेट करने किसी चीज़ को, सपोज कहीं पे तुम्हारा हाथ जल गया, ठीक है, तो ये सेंसेशन है, तो फाइबर्स लेके जाएगी। अब हाथ जला तो हाथ क्या हो? तुम्हारा ऑर्गन टिश्यू, तो वहाँ से CNS तक पहुँचाएगी एफरेंट। अब उसका रेगुलेटरी, अब तुम्हारा हाथ जल रहा है उसे हटाना है, तो उसका जो इफेक्टर जो रेगुलेटरी इम्पल्स है वो कौन लेके आएगी? इफरेंट फाइबर लेके आएगी। कहाँ से लेके आएगी? CNS से उस पार्ट पे या फिर उस इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगी। उसका काम किसका काम है? वो इफरेंट का काम है। तो A फॉर एफरेंट, E फॉर इफरेंट। तो एफरेंट वाली का काम है ऑर्गन से CNS तक पहुंचाना, इफरेंट का काम है CNS से ऑर्गन तक नर्व को पहुंचाना। अब जो PNS है वो डिवाइडेड है 2 डिविजन्स में जिसे कहते हैं हम सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब PNS में क्या थी? हमारी जो फाइबर्स थी, नर्व फाइबर 2 टाइप की थी, एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट फाइबर। अब एफरेंट नर्व फाइबर का काम देख ले, इफरेंट का काम देख ले। अब हम देख रहे हैं कि जो PNS है दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो 2 डिविजन्स में बटा हुआ है जिसे कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो इम्पल्स क्या करता है? CNS से स्केलेटल मसल तक देता है। वहीं पर जो ऑटोनॉमिक है उसका काम है CNS से इन्वॉलंटरी ऑर्गन्स तक ले जाना। अब नाम से समझ आ रहा है ना यहाँ पे? तो इधर लिख सकते हैं हम, ये हमारा PNS है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। इधर है सोमैटिक और उधर है ऑटोनॉमिक, या जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। एस फॉर सोमैटिक, एस फॉर स्केलेटल मसल्स। तो इनका काम क्या है कि भैया जो भी न्यूरल सिस्टम, जो भी सिग्नल आने वाले हैं वो CNS से
स्केलेटल मसल तक कौन पहुंचाएगा? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। और वहीं पे जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, ऑटोनॉमिक मतलब खुद से चलने वाला, स्वयं से, दैट इज इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो CNS कहाँ लेके जाएगा? इनवॉलेंट्री की तरफ लेके जाएगा। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको, एस फॉर सोमैटिक, एस फॉर स्केलेटल, और ऑटोनॉमिक मतलब स्वयं, खुद, तो इनवॉलेंट्री मतलब उसे किसी का नहीं सुनना है कि भैया तुम कहोगे तो मैं चलूँगा, तुम नहीं कहोगे तो नहीं चलूँगा, दैट इज़, ठीक है, अपनी इच्छा से अपने अनुसार चलेगा, तो वो इनवॉलेंट्री है। किसी बाहर वाले की, समझ सकते हो ना कि मतलब इनवॉलेंट्री क्या है, कि तुम अपनी इच्छा से उसे नहीं चला सकते, उसकी मर्जी है तो वो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है, समझ गए। तो जो PNS है वो डिवाइडेड है 2 डिविजन्स में, जिसे कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का काम है इम्पल्स ले जाना CNS से स्केलेटल मसल तक, वहीं पे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का काम है ट्रांसमिट करना इम्पल्स को CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स तक। जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है फर्दर क्लासीफाई होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में, समझ गए। अब ऑटोनॉमिक को बांटा गया है, किसको बांटा गया? ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक किसी का बांटे? PNS का। अब ऑटोनॉमिक को बांट दिया गया सिंपैथेटिक, और इधर बांटा गया उसको पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। 2 पार्ट्स में उसको फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया। अब जो विसरल नर्वस सिस्टम है वो भी किसी का पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, जिसके अंदर कंप्राइज होती हैं सारी कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स। सारे नर्व्स की जो कॉम्प्लेक्स है वो इसके अंदर एसोसिएटेड है, फाइबर्स है, गैंग्लिया है और प्लेक्सस है, बाय विच जो इम्पल्स है वो ट्रैवल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो ऐसे चलता है पूरा विसरल नर्वस सिस्टम। किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसके अंदर होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर, गैंग्लिया, प्लेक्सिस, ये सब आते हैं जो इम्पल्स को ट्रैवल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने देखा भाई न्यूरल सिस्टम का क्या काम है और सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटली वर्क करती हैं। जैसे हमने फिजिकल एक्सरसाइज का एग्जाम्पल देखा, फिर हमने देखा कहाँ कहाँ पे कैसे नर्वस सिस्टम मिलता है, तो जो वर्टिब्रेट्स हैं वहाँ हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मिलता है। फिर हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करी, उसमें हमने देख लिया भाई 2 है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो ह्यूमन का जो न्यूरल सिस्टम है 2 पार्ट में बांटा गया, CNS और PNS। फिर CNS को फर्दर 2 चीज़ें आ गई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लिख सकते हैं इधर एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जिसको बांटा गया है इधर CNS में, और एक इधर है हमारा PNS, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में 2 चीज़ें हैं हमारी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स फाइबर्स हैं, नर्व फाइबर्स आती हैं, जो 2 हैं, एक है एफरेंट, दूसरी है इफरेंट। फिर इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है इधर। PNS को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, क्या है? एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है, दूसरा हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है। सोमैटिक का काम क्या है? स्केलेटल मसल तक पहुंचाना, भाई CNS से स्केलेटल मसल तक पहुंचा दो। ऑटोनॉमिक का काम है CNS से जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन है वहाँ पहुंचा दो। फिर जो हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है उसको फर्दर 2 क्लासेस में बांट दिया गया। ऑटोनॉमिक को 2 इधर बांटा गया, सोमैटिक में, सोमैटिक कह रही हूँ, सिंपैथेटिक में, और इधर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। आगे अब हम पढ़ेंगे क्या होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर हमने देखा कि विसरल नर्वस सिस्टम होता है, विसरल नर्वस सिस्टम भी किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की, ये कैसे काम क्या करती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी हमने इसमें कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कि कोई भी स्टिमुलाई आए उसको पहले डिटेक्ट करो, फिर रिसीव करो, फिर उसको ट्रांसमिट करो। तो ये किसका काम होता है? न्यूरॉन का काम होता है, और न्यूरॉन का ये फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे क्या काम पूरा करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के इसके लिए दोबारा पढ़ लेना, और कोई डाउट आए तो मेंशन कर देना कमेंट में, आई ट्राई टू सॉल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।